दोस्तों, जिन लोगों से ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता है और जो लोग लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो वो लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा सुनाने वाला हूँ जो कि मेरे साथ घटित हुआ है। दोस्तों, यकीन मानो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आप ज़रूर लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी कर पाएंगे। और एक सच्चाई है दोस्तों, जो इसी वीडियो से आपको सुनने को मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है कि मैं एक शादी में गया हुआ था और वहाँ पर एक बौद्ध धर्म के बाबा जी आए हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे। दोस्तों, मैंने उन्हें देखा तो उनके पास जाके मैंने प्रणाम किया और उनसे पूछा कि बाबा जी, आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी उम्र 75 साल है। दोस्तों, ऐसा सुन के मैं पूरी तरीके से दंग रह गया, क्योंकि दोस्तों वो 75 साल के नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो ऊर्जा से भरे हुए लग रहे थे और उनका जो शरीर था वो 75 का नहीं था। दोस्तों, फिर दोस्तों मैंने पूछा कि आखिर आप इतनी ज़्यादा उम्र में कम उम्र के कैसे लग रहे हो? तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने अपना पूरा जीवन ईश्वर के प्रति और समाज के प्रति समर्पित कर दिया है और मैंने आज तक शादी भी नहीं की है। दोस्तों, ऐसा सुन के मैं और भी ज़्यादा दंग रह गया। तो मैंने पूछा कि आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ। दोस्तों, ऐसा सुन के मेरे अंदर और भी ज़्यादा प्रश्न करने की इच्छा जागृत हुई। दोस्तों, मैं उनके पास बैठकर बहुत सारे प्रश्न किया। दोस्तों, अंत में मैंने ये भी पूछा कि मैं ब्रह्मचर्य पालन लंबे समय तक कैसे करूं और जो लोग नहीं कर पाते वो लोग कैसे ब्रह्मचर्य पालन करें। दोस्तों, ध्यान से सुनना। यहीं पे दोस्तों एक पॉइंट है जो उन्होंने मुझसे पूछा और बताया। दोस्तों, उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम ईश्वर को मानते हो? मैंने कहा, हाँ मैं ईश्वर को मानता हूँ और ईश्वर को साथ लेकर चलता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि कभी तुमने ईश्वर का व्रत रखा है? मैंने कहा, हाँ मैं ईश्वर का व्रत रखता हूँ। उन्होंने कहा, व्रत रखते हो तो व्रत में क्या करते हो तुम? भोजन लेते हो? तो मैंने कहा, मैं व्रत रखता हूँ तो भूखा रहता हूँ पूरा दिन और सुबह और शाम जिस भी ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा होती है व्रत रखता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ तुम भोजन क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा कि व्रत में कोई भी भोजन नहीं करता है। फिर उन्होंने कहा, बेटा ये कोई व्रत नहीं है, आप हमें ये बताओ कि तुम व्रत रखते हो तो क्या किसी के प्रति गलत विचार लाते हो? क्या किसी के प्रति घृणा करते हो? क्या किसी के प्रति जलन उत्पन्न होती है? क्या कभी तुम गलत चीज़ों में पड़ जाते हो? क्या तुम कभी कोई नशा करते हो? क्या कुछ चीज़ें और तुम खाते हो? दोस्तों, ऐसा सुन के मैं और भी ज़्यादा दंग रह गया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं व्रत तो रखता हूँ, मैं भोजन नहीं करता हूँ, लेकिन किसी के प्रति घृणा, जलन और गलत विचार ऐसे तो मेरे मन में ज़रूर आते हैं और बहुत सारे लोग जो व्रत रखते हैं उनके मन में भी ऐसे विचार ज़रूर आते होंगे। तो उन्होंने कहा, बेटा ये कोई व्रत नहीं है। व्रत उसे कहते हैं जो अपने मन में कभी किसी के प्रति गलत विचार न लाए, किसी के प्रति घृणा न करे, किसी के प्रति जलन न करे। ऐसे ही लोगों को कहेंगे कि वो असली व्रत रखता है। ऐसा नहीं कि भूखे रहना व्रत हो गया। व्रत उसे ही कहते हैं जो इंसान किसी के प्रति गलत नहीं सोचता, किसी का गलत नहीं चाहता, वही इंसान सच में व्रत रखता है। अगर कोई इंसान भूखा रहकर पूरा दिन व्रत रखता है लेकिन किसी के प्रति गलत विचार लाता है, सोचता है कि उसका सत्यानाश हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो ऐसा दोस्तों इंसान अपने आप को ही पापी बनाता है। अगर सच में व्रत रखता है तो वो उसके विचारों का व्रत होना चाहिए। दोस्तों, यही पॉइंट दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। तो आपको भी दोस्तों यहीं पर सीखने लायक बात यह है कि एक इंसान व्रत रखता है तो वो अपने दिमाग से व्रत रखता है। दिमाग का मतलब अपने विचारों को संभाल के, गलत विचार किसी के प्रति ना लाके, किसी के प्रति ईर्ष्या ना करके, तभी वो इंसान व्रत रख सकता है। भूखे रहकर व्रत नहीं रखा जा सकता। अगर आप दिन का भोजन भी कर लेते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप
किसी के प्रति गलत विचार नहीं लाते हो, गलत सोचते नहीं हो, गलत देखते नहीं हो, किसी नारी के प्रति गलत विचार नहीं लाते हो, उसी को ही व्रत कहते हैं। अगर आप भूखे रहकर कहते हो कि मैं व्रत रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी नारी की झलक स्मृति दिमाग में चल रही है, तो ये एक व्रत नहीं है, ये तो सिर्फ आप एक पाप के भागीदार हो रहे हो। दोस्तों, उनकी बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट की और आज मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हूँ, तो मुझे लगा कि आपको भी ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए दोस्तों। तो आप भी दोस्तों अपने विचारों पे कंट्रोल कीजिए। एक इंसान व्रत रखता है, लेकिन वो भोजन ना करके अगर वो अपने विचारों पर नियंत्रण करके व्रत रखता है तो उसका व्रत ज़रूर सफल होता है। अगर वो इंसान अपने मन को कंट्रोल करे और ईश्वर की श्रद्धा में लीन रहे तो ज़रूर उसका व्रत सफल होता है और ज़रूर ईश्वर की कृपा उस पर बनती है। लेकिन अगर कोई इंसान भूखा रहकर किसी के प्रति ईर्ष्या करता है और सोचता है कि उसका सत्यानाश हो जाए, तो वो इंसान व्रत नहीं रखता है, बल्कि वो खुद एक पाप का भागीदार बनता है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों और आपको मोटिवेशन भी मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी ब्रह्मचर्य पालन करने की ज़रूरत है।